आइए जानते हैं देश भर की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। आज 29 अक्टूबर दिन मंगलवार, हिंदी तिथि द्वादशी। आज है धनतेरस और धनतेरस के दिन कम से कम झाड़ू अपने घर जरूर लाएं। चलिए चलते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबर की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए खुशखबरी, सरकार ने किया खास ऐलान। जान ले ये 5 नियम और हो गए बदलाव। सुकन्या समृद्धि योजना उन परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जो अपनी बेटी की भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। इस योजना के तहत माता पिता अपनी बेटियों के लिए खाता खोल सकते हैं और नियमित रूप से पैसे जमा करके एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। हाल में ही सरकार ने इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो खाता धारकों को एक बेहद ही फायदेमंद साबित होंगे। सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरों में बदलाव किया है। अब इस योजना के तहत मिलने वाली ब्याज दर और भी आकर्षक हो गई, जिससे आपकी बचत पर अधिक लाभ भी मिलेगा। यह बदलाव उन परिवारों के लिए बहुत ही लाभकारी है जो अपनी बेटी के भविष्य के लिए निवेश कर रहे हैं। अब सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने की प्रक्रिया को और भी सरल बना दिया गया है। अब आप अपने नज़दीकी बैंक या डाकघर में जाकर आसानी से खाता खोल सकते हैं। इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची भी कम कर दी गई है, जिससे आपको खाता खोलने में भी आपकी परेशानी नहीं होगी। इस योजना के तहत जमा की जाने वाली राशि की सीमा को और भी बढ़ा दिया गया। अब आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक प्रति वर्ष जमा कर सकते हैं। इससे आपको अपनी बेटी के भविष्य के लिए और भी अधिक बचत करने का अवसर मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा की गई राशि पर आपको टैक्स पर भी छूट मिलेगा। यह छूट आपको आयकर अधिनियम धारा 80C के तहत मिलेगी। इससे आपके लिए और भी बोझ कम होगी। अब सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता निष्कर्ष की अवधि को भी बढ़ा दिया गया। पहले यह अवधि 14 साल थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना में किए गए ये बदलाव निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। यदि आप अपने बेटी के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ उठाना आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अपने नज़दीकी बैंक या डाकघर में जाकर आज ही खाता खोलें और अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करें। 1 नवंबर से इन लोगों को नहीं मिलेगा गेहूं चावल। सरकार के इस नियम से क्यों राशन कार्ड से कट जाएगा नाम। देश के नागरिकों के लिए भारत सरकार कई योजनाएं चलाती है। इन सरकारी योजनाओं का लाभ हर देश के हर लोगों को मिलता है, जिनमें से अधिकतर निम्न वर्ग के लोग शामिल होते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत भारत सरकार इन गरीब लोगों को बेहद कम दर पर राशन मुहैया कराती है। वहीं सरकार की कम कीमत वाली राशन योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों के पास राशन कार्ड होना जरूरी है। इससे लोग पात्र हो जाते हैं, लेकिन सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की है। दरअसल अब 1 नवंबर से राशन मिलना बंद हो जाएगा। आइए आपको बताते हैं इसके पीछे की वजह। बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय की ओर से इस बारे में पहले ही सूचना जारी कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कई राशन कार्ड धारक ऐसे हैं जिन्होंने ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की। वहीं विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ई-केवाईसी के लिए 31 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। यानी अगर कोई राशन कार्ड धारक 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरा नहीं करता है तो उसे अगले महीने राशन नहीं मिलेगा। दरअसल राशन कार्ड धारकों के नाम से भी राशन कार्ड हटा दिए जाएंगे, साथ ही बिना ई-केवाईसी वाले राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। धनतेरस पर किसानों के खाते में आएगी सम्मान निधि, पीएम मोदी करेंगे ट्रांसफर। मध्य प्रदेश के किसानों की दीपावली और भी रोशन होने वाली है। केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश के मोहन यादव सरकार किसानों को बड़ा गिफ्ट देकर दीपावली की खुशी दुगुनी करने जा रही है। आज धनतेरस 29 अक्टूबर को प्रदेश के 81 लाख किसानों के खाते में 1624 करोड़ रुपये किसान सम्मान निधि ट्रांसफर की जाएगी। इसी तरह दिवाली से पहले मोहन यादव सरकार पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को 6000 रुपये की अतिरिक्त राशि की सौगात देने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदसौर में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक से वर्चुअल किसानों के खाते में यह राशि डालेंगे। केंद्र सरकार 2025 से करेगी जनगणना। रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्र सरकार 2025 में जनगणना शुरू करने की उम्मीद है और इसके बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन शुरू होगा। परिसीमन 2028 तक पूरे होने की उम्मीद है। कुछ समय पहले खबर आई थी कि सरकार जनगणना में जाति जनगणना को भी शामिल करने का विचार कर रही है। हालांकि यह जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण टाल दिया गया है और अब यह 2025 से शुरू होगी और 2026 तक यह प्रक्रिया पूरी तक चलेगी। महाराष्ट्र में अकेले चुनाव नहीं जीत सकती बीजेपी, जमीनी हकीकत को समझना जरूरी है। देवेंद्र फडणवीस।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री व बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को एक कार्यक्रम में कहा, बीजेपी राज्य में अकेले चुनाव नहीं जीत सकती, लेकिन विधानसभा चुनाव में वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। उन्होंने कहा, हमें जमीनी हकीकत को लेकर व्यवहारिक होना होगा। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। झारखंड से खबर आ रही है कि सरकार बनी तो महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपये। हेमंत सरकार और भी बड़ा घोषणा किया है, सुनिए। शहर के पत्थर चपटी आम बगान में महती चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विधानसभा चुनाव इस राज्य के ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक और गरीब मजदूर किसान है और दूसरी ओर व्यापारी और धनवान कॉरपोरेटर पूंजीपति चुनाव लड़ रहा है। कमरतोड़ महंगाई से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तेल, अनाज, दाल जैसे महत्वपूर्ण सामान की कीमत आसमान छू लिया। इससे निजात दिलाने वाला कोई नहीं। उन्होंने कहा, इसी को देखते हुए हमें मैया सम्मान योजना लाना पड़ा। दिसंबर महीने से सम्मान राशि 2500 मिलेगी। उनकी सरकार आएगी तो साल में 1 लाख रुपये महिलाओं के खाते में सीधे भेजे जाएंगे। किसान को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। वर्षा पर किसान निर्भर है। देश के विभिन्न राज्य के सुखाड़ से किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहे, मगर केंद्र सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा। कहा है कि उनकी सरकार 2 लाख तक किसानों को ऋण माफी किया, बकाया बिजली बिल माफ किया, 200 यूनिट बिजली बिल माफ किया। काला कानून के विरोध में कई किसानों की जान चली गई, लेकिन केंद्र सरकार किसानों के हित में कोई काम नहीं किया। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का पहला आदिवासी झारखंड में सरकार बनाया। सरकार बनाने की 1 घंटे बाद से ही पूंजीपति और कॉरपोरेटर घराने के लोग सरकार को गिराने में जुट गए। इस बीच कोरोना आ गया। विपक्षी कहने लगे, आदिवासी से सरकार नहीं चलेगा, मगर हमने 5 साल तक सरकार चलाई भी। जनता से वोट मांगने का अधिकार भी है। कोरोना के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को हवाई जहाज से अपने यहाँ लाया। किसी को भूखे मरने नहीं दिया। ब्लॉक में योजनाओं के लिए धक्के लोग खाते थे, लेकिन इससे बचने के लिए हमने सरकार को आपके द्वार तक भेजा। अधिकारी आपके घर जाकर समस्याओं को सुने। इस चुनाव में गरीब जीतेगा या धनवान जीतेगा, इसका फैसला जनता करेगी। केंद्र के पास 136 करोड़ राज्य सरकार का बकाया है। अधिकार मांगे तो जेल में डाल दिया। कई लोग जेल में गए और कई लोग को जेल में मार दिया। व्यापारियों ने देश को बर्बाद कर दिया। यहाँ की रेलवे में 10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपया कर दिया। वंदे भारत ट्रेन अमीरों के लिए चलाई। कोरोना काल में बंद गरीबों की ट्रेन अभी तक नहीं चलाया। गरीब की ट्रेन बंद कर दी गई। कोरोना में सरकार के 2 मंत्री हाजी हुसैन अंसारी और जगन्नाथ महतो शहीद हो गए। केंद्र की भाजपा सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना है। चुनाव में बीजेपी जात पात की राजनीति कर बांटने का प्रयास करेगी। होशियार रहना होगा। केंद्र सरकार और घुसपैठियों की सांठगांठ है। बांग्लादेश से बीजेपी मिली है। केंद्र में उनकी सरकार है, सीमा पर उसके जवान हैं। इसलिए आपको सोच समझ कर वोट करना है। आप हमें वोट कीजिए। ये कहना हेमंत सरकार का था। 29, 30 और 31 अक्टूबर दिवाली पर कहां भीषण बारिश का अलर्ट। जाने अपने शहर के मौसम का हाल। दिवाली से पहले मौसम का मिजाज बदला हुआ है और नवंबर आने वाला है। ठंड नजर नहीं आ रही है। हालांकि रात के समय मौसम ठंड हो जाता है, मगर दिन में कड़ी धूप ही निकली रहती है। लेकिन दिवाली के त्यौहार में खलल पड़ सकती है, क्योंकि भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का भी अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। बीते रोज ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कई तटीय इलाकों पर भी ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ था। इसके बाद IMD ने भी अलर्ट जारी कर दिया। दोस्तों, आज की 25 बड़ी खबर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल इसी सुबह। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।